हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनिस्टार अकेडमी। अभी जितने भी बच्चे हैं यूपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या करने वाले हैं, सभी के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यूपी स्कॉलरशिप के लिए जो रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है या करेक्शन जो भी आप आय प्रमाण पत्र में करेक्शन कर रहे थे, उसके लिए जो लास्ट डेट है वो 20 दिसंबर था जनरल ओबीसी माइनॉरिटी वाले बच्चों के लिए। अब मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये डेट आगे एक्सटेंड होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, तो आज इसी से रिलेटेड आज का ये पूरा सेशन होने वाला है और बहुत शॉर्ट में मैं सारी चीजों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर से कर लेना। आने वाले टाइम पर बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको जरूरत होती है ओटीआर की। तो ओटीआर तो अभी आप कर पा रहे हो क्योंकि मैंने अर्ली मॉर्निंग में ही ओटीआर किया है, इजीली हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात करें रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट की, तो उसके बारे में एग्जैक्टली अभी मुझे भी आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने अभी रजिस्ट्रेशन करके नहीं देखा है। मैंने अभी समाज कल्याण विभाग से बात किया है फोन कॉल पर, उन्होंने बोला है कि रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट 20 दिसंबर थी। डेट आगे एक्सटेंड हुई है नहीं हुई है, होगी नहीं होगी, इसके बारे में हमें कोई अपडेट नहीं है। लेकिन इसके बारे में हम जरूर से पता करेंगे कि डेट एक्सटेंड हुई है या फिर नहीं हुई है। तो वो कैसे पता करेंगे, उसके लिए हमें एक रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करने से सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। तो फटाफट आप लोग स्क्रीन पर आइए और इसी के बारे में जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन होगा या फिर नहीं होगा। ओटीआर हो रहा है ये तो आपको पता चल गया है, तो अभी रजिस्ट्रेशन करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट वाले सेक्शन पे जाओगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। देन उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप SC ST जनरल कैटेगरी में हो तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है, ओबीसी वाले बच्चों को यहाँ से ये लिंक्स दिए हुए हैं और माइनॉरिटी वाले बच्चों को यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, SC ST वाले बच्चों की हम बात करें तो उनके लिए तो अभी बहुत लंबे टाइम तक ये विंडो ओपन रहने वाली है क्योंकि उनका तो 31 मार्च तक भी जाने वाला है आई थिंक ये। तो हम बात कर लेते हैं, सपोज करो माइनॉरिटी के लिए पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट क्लास 12 के बाद जितने भी बच्चे हैं उनके लिए बात करते हैं। ओपन करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपसे मांगा जाएगा OTR नंबर। जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने जनरेट किया है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर अभी तक OTR नहीं किया है तो OTR रजिस्ट्रेशन क्लिक है, यहाँ पर क्लिक करिए और आप डायरेक्ट वहां पहुंच जाओगे उस पेज पर इजीली। फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर पाओगे OTR पर। ठीक है, OTR करना मैंडेटरी है, इससे पहले नहीं होता था लेकिन अब आपको करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बस एक बार क्लिक करने की देर है। अपना मोबाइल नंबर, OTP, आधार नंबर, OTP, बस इतना काम करना है और इजीली आपका काम हो जाएगा। फादर नेम और मदर नेम और डालना रहेगा, वो आप सही से फिल कर देना। तो अभी मैंने OTR किया हुआ है तो मैं OTR नंबर डालता हूँ, जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ही किया है। ठीक है, तो एक बार मैं OTR नंबर यहाँ से ले लेता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो OTR नंबर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने जो भी नेक्स्ट पेज है ओपन हो जाएगा। तो अभी तक ये तो ओपन हो रहा है, इसका मतलब रजिस्ट्रेशन होने की पूरी पूरी संभावना मेरे को लग रही है। ठीक है, बाकी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है नहीं मिलता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया मतलब रजिस्ट्रेशन अपना हो गया। नो डाउट मैं आपको लॉगिन करके भी दिखाऊंगा अगर यहाँ पर अब बनता है तो। अब मैं यहाँ पर देखो डमी रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो मैं कुछ भी फिल कर दूंगा। आप ये मतलब मत सोचना कि सर यहाँ पर आप कुछ भी डिटेल डाल रहे हो इसलिए रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है। मैं जस्ट ऐसे ही डमी रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, तो इस चीज का आप टेंशन मत लेना। सपोज करो मैंने आगरा सेलेक्ट कर लिया, इंस्टीट्यूट में कोई भी रैंडम इनमें से उठा लेता हूँ जिस पे भी टिक हो गया अपने आप। ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी मुझे सेलेक्ट करना रहेगा, उसके अलावा धर्म। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस आएंगे मेरे को, उसके अलावा नेम वगैरह ये तो ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पर सेलेक्ट ईयर, किस ईयर में क्लास 10th किया है, मान लो मैंने 2020 सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर हाई स्कूल यूपी डाल देता हूँ मैं, बोर्ड जो भी डालना है। अब रोल नंबर यहाँ पे डालना है, तो देखो स्टार्टिंग वाला कॉलम है, इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें फिल करना होगा जो ये बॉक्स है। मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम डाल देता हूँ लोग, हालांकि इतना बड़ा होता नहीं है रोल नंबर, बट मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पर हमें पासवर्ड क्रिएट करना होगा, तो कोई भी एक ऐसे ही मैं पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ जिससे मुझे लॉगिन करना रहेगा। ठीक है, पासवर्ड क्रिएट हो गया। देन उसके बाद कैप्चा फिल करना है और मेरे को प्रोसीड रजिस्ट्रेशन कर देना रहेगा। अब इससे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं या फिर नहीं, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। प्रोसीड रजिस्ट्रेशन, अगर ये क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया इसका मतलब डेट एक्सटेंडेड हो चुकी है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला तो मतलब डेट ओवर हो चुकी है। दोनों चीजें आपके सामने आ जाएंगी। प्रोसीड रजिस्ट्रेशन जैसे ही मैंने क्लिक किया, हाँ तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है अपना, और OTR आप देख सकते हो सेम वही OTR है जो मैंने डाला था अभी। तो मैंने इसको भी Ctrl+C किया, मतलब अभी मैं आपको ये भी लॉगिन करके दिखाता हूँ कि आगे प्रोसीड होगा या नहीं होगा। बाकी डिटेल्स आप देख सकते हो, आगरा अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट जो भी मैंने ऐसे रैंडम सेलेक्ट कर लिया है। तो अभी इसको प्रिंट करना चाहो तो आप प्रिंट कर सकते हो, अदरवाइज सीधा होम पेज पर आइए क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे मिल चुका है, पासवर्ड मैं बना चुका हूँ। स्टूडेंट वाले सेक्शन पे जाना है। अब मेरे को न्यू रजिस्ट्रेशन पर नहीं जाना होगा, अब मुझे आना है लॉग इन फ्रेश। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के लिए मैंने रजिस्ट्रेशन किया है तो जस्ट यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर
जो अभी मैंने रजिस्ट्रेशन किया था जस्ट मैंने कॉपी मार दिया है, ठीक है। हाँ, तो अब मेरे को अभी OTR और चाहिए, फिर से कॉपी कर लेता हूँ। ये अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, इसके बाद OTR मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देन मेरे को पासवर्ड डालना रहेगा, जो अभी मैंने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड मेरे को यहाँ पे डालना है। देन कैप्चा, उसके बाद ये लॉगिन कर जाएगा, ठीक है। अब तो सारी चीजें आसान है, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ये पेज लॉगिन हो जाएगा, अगर पासवर्ड वगैरह गलत नहीं डाला है तो। बिल्कुल, देखिए आप यहाँ पर ये लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पर आपके सामने है रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपको पता है रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी 20 दिसंबर, जो बताया गया था कि 20 दिसंबर के बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे, लेकिन आज है यहाँ पर 21 दिसंबर और रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हम कर चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, रजिस्ट्रेशन करें, कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करें, ये भी कर सकते हो, डिजी लॉकर से सत्यापन करें। अभी मैंने आपके सामने डिजी लॉकर से सत्यापित नहीं किया है, फिर भी ये हो चुका है। क्यों? क्योंकि जब OTR करोगे, अब इस बार क्या है, OTR करते समय ही डिजी लॉकर से आपका सत्यापित हो जाता है। उसके बाद तो फिर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, मतलब अब आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हो। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे डालोगे, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, जैसे ये डालोगे तो बाकी डिटेल्स आपके सामने है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, शैक्षणिक, निजी शुल्क, अल्पसंख्यक के लिए ये बेसिक डिटेल्स आपको डालनी है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी तो वैसे भी टेंशन नहीं लेना, 24 दिसंबर तक तो कॉलेज में सबमिट करने के लिए भी टाइम बचा हुआ है, 23 दिसंबर या 24 दिसंबर, ठीक है। उसके बाद अब डेट का मतलब डेट एक्सटेंडेड का अगर नोटिस आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नोटिस नहीं आता है तो फिर आप मान के चलिए कि 2-3 दिन तो एटलीस्ट आपको मिल ही रहे हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, फटाफट जाकर के रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अदरवाइज बाद में दिक्कतें होंगी, ठीक है। अब देखो, जब रजिस्ट्रेशन विंडो एक्टिव है तो यहाँ पर आपका आय प्रमाणीकरण हेतु वो वाला ऑप्शन भी एक्टिव रहेगा। जिन बच्चों ने अभी तक इनकम सर्टिफिकेट चेंज नहीं किया है, प्लीज जाकर के फटाफट आप लोग चेंज कर लीजिए, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम होगी। और आज के इस वीडियो का पर्पस सिर्फ यही था कि लास्ट डेट एक्सटेंडेड हुई है या फिर नहीं हुई है। तो अभी के लिए डेट एक्सटेंडेड है, कब तक रहेगा कुछ नहीं पता। जितना मेरे को आइडिया आ रहा है वो है 31 दिसंबर का, लेकिन उससे भी ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो वो सारी चीजें हमें बाद में पता चल जाएंगी, जैसे ही ऑफिशियल नोटिस आएगा इसी चैनल के माध्यम से आपको बताया जा रहा होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।